Hello students, welcome back on this beautiful platform Krishna classes. Today we will discuss next 20 question related to English language. I hope you all are well and enjoying the life with positive attitudes. Am I right? Okay बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? One should look after their parents. Error. वैसे ये क्वेश्चन बच्चे TGT इंग्लिश में पूछा गया है, ठीक है। क्या है? वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। एक सेंटेंस है, सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और हमें ये बताना है कहाँ पे एरर है। डन। अब देखो वन क्या है? वन होता है बच्चे इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप प्रोनाउन की बात करें तो वन क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ठीक है। कैसे होगा? चलो एक बार सेंटेंस को ही लेते हैं। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा ना भी एक बंदे को ही अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। वो क्या बोलना चाहता है? वन शुड लुक आफ्टर, भाई प्रत्येक को, सारे ही आगे प्रत्येक है तो सारे, लेकिन हमें नहीं पता भी इंडेफिनेट चीज है, अनिश्चित चीज है, तो वन को क्या कहते हैं अपन? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। और याद रखेंगे जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्रोनाउन वैसा ही एग्री करेगा, ठीक है। मतलब उसके साथ जो पोजेसिव केस है वो वैसा ही एग्री करेगा। यदि ही है तो मैं हिज लगाऊंगी, शी है तो हर लगाएंगे, दे है तो देयर लगाएंगे, आई है तो माई लगाएंगे। भाई जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसका पोजेसिव केस वही होगा ना। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे दियर आया है, क्या वन के साथ दियर आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दियर तो दे के साथ आएगा। दियर किसके साथ आएगा? दे के साथ आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो वन है उसका पोजेसिव केस होता है बच्चे वंस। क्या होता है? वंस। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? वंस आएगा। यानी कहाँ पे एरर हुई? सी पोर्शन में डियर पेरेंट्स की जगह क्या आएगा? क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, कॉमन एरर का ही है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। नो एरर। अब बच्चे सबसे पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन देखते आपको आइडिया होगा कहाँ पे एरर है। क्या बी में एरर है? बी में एरर है, बी में ही एरर है बच्चे। जिन्होंने ये सोचा होगा भी बी में एरर है, अब देखते टाइम तो आप ठीक हो, बी में एरर है। क्यों है? देखो याद रखेंगे किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ आ जाए तो इनके तुरंत बाद, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है बच्चे। क्या आता है? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। क्या बोला मैंने? यदि किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ है तो उसके तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल। लेकिन जो बाद में वर्ब आएगी या प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। यानी क्या है, एक बार कंसेप्ट को समझो बच्चे। ईच ऑफ दीज बॉय, अब मैंने देखा ईच ऑफ आया है, ईच ऑफ के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल है बच्चे। दीज बॉयज प्लूरल है, ठीक है। यानी यहां तक ठीक है। लेकिन जो बाद में वर्ब आएगी, बाद में वर्ब वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब दे रखी है, प्ले क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो क्या ये चीज ठीक है? रूल क्या कहता है हमारा? वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। यानी यहाँ पे ये गड़बड़ है,
ठीक है, देखो मैं पहले भी पीछे वाली वीडियोस में कई बार सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है बच्चे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई वर्ब तो प्लूरल दे रखी है, लेकिन आनी क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसका क्या मतलब है बच्चे, प्लेज। क्या आएगा यहाँ पे, प्लेज आएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक बार आपको रूल समझाया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, ध्यान दो एक बार। ये क्या है, ईच ऑफ दीज बॉय, इन लड़कों में से प्रत्येक ने, हम छांटने का काम कर रहे हैं, यदि बाई चांस ऐसा होता वन ऑफ द बॉय, तो क्या यहां तक ये ठीक था भाई, लड़कों में से एक। यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो एक ही लड़का है, एक को ही छांट दिया, पॉसिबल नहीं है। छांटने के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए मुझे, दो चीजें चाहिए, यानी लड़कों में से एक ने, यानी ये चीज प्लूरल है। लेकिन छांटने के बाद एक है, लड़कों में से एक ने काम पूरा किया है, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, भाई हैज डन दिस वर्क। तो सेम ही यहां पे है, भाई लड़कों ने प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक यह गेम खेल चुका है, मतलब खेलता है, लड़कों में से प्रत्येक ने है। यहाँ पे क्या है बच्चे, अब प्रत्येक, इसका मतलब एक चीज की बात है, प्रत्येक यानी सिंगुलर, प्रत्येक, ईच और एवरी को क्या मानते हैं आप, सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेज का यूज होगा। गॉट माई पॉइंट। अब देखो बच्चे, इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से रिलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस रूल को ध्यान में रखेंगे। डन। अब आगे का क्वेश्चन देखो, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। अब देखो बच्चे, इस सेंटेंस में वैसे एक क्वेश्चन अभी तक हम 15-16 वीडियो कर चुके, देख चुके, तो वहां पे इस टाइप का एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो एक बार इसको ध्यान से, क्या है, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स, कॉमन एरर। ए में एरर है बच्चे, ए में एरर कैसे है, ए पोर्शन में एरर है, क्यों है, यहां मोर से पहले द का यूज होगा, मोर से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। क्यों होगा, देखो हमने रूल क्या पढ़ा है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा। हम क्या पढ़ते हैं, जैसे द बेस्ट, भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, डन। लेकिन एक केस में कंपेरेटिव डिग्री से भी पहले द का यूज होगा, कब, यदि दो कंपेरेटिव डिग्री एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सनली क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, हमने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है कि भाई जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले द आएगा, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होगा यदि दो कंपेरेटिव डिग्री, मतलब दो सेंटेंस मिलेंगे एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। क्या मीनिंग है बच्चे डायरेक्टली और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का, देखो क्या मीनिंग है। डायरेक्टली हम साइंस में पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है। लेकिन इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, एक चीज बढ़ेगी और दूसरी घटेगी। जैसे भाई जितनी ज्यादा बिजली में यूज करूंगी उतना ज्यादा बिल आएगा,
तो चीजें क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या है, बढ़ रही है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है बच्चे, यदि आप स्पीड बढ़ा दें तो कहीं पे जाने में टाइम कम लगेगा, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी तो यही है, द मोर यू थिंक, जितना ज्यादा तुम सोचोगे मैटर उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मच, मोर, मोस्ट, इल या बेड, इसकी सेकंड होती है वर्स, वर्स्ट। ठीक है, अब मैंने देखा मोर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, और वर्स भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। दो कंपेरेटिव डिग्री है और इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ना किसका यूज होगा, द का, तो द मोर यू थिंक ऑफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देख लो, द मोर इलेक्ट्रिसिटी you use, the higher your bill will be। भी जितना ज्यादा तुम बिजली यूज करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा। तो यहाँ पे भी दा है, यहाँ पे भी दा है, दोनों क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। गॉट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। She placed the offerings to God in the altar। देखो altar क्या होता है बच्चे, वेदी। ठीक है, मतलब जहाँ पे पूजा वगैरह का सामान रखा जाता है, हम भी दिया बत्ती करते हैं शाम को, अपने कल्चर में ये है, तो उसे क्या कहेंगे, अल्टर, पूजा की वेदी। ठीक है, तो अब उसने ऑफरिंग, जो भी कुछ मैटर था, फ्लावर वगैरह थे, वो अल्टर में रखेगा या अल्टर के ऊपर रखेगा, वेदी के ऊपर रखेगा। भाई कोई भी चीज है, जैसे हमने अपना पूजा का स्थान बना रखा तो उसके ऊपर रखी जाती है, ऑन टॉप सरफेस पे रखी जाती है ना, इनका यूज नहीं होगा। इनका मतलब तो पूजा वेदी में, वो कोई चीज नहीं है बच्चे, वेदी के ऊपर रखते हैं आप। तो यहाँ पे इनकी बजाय क्या आएगा, ऑन का यूज होगा। तो एरर कहाँ पे होगी बच्चे, सी पोर्शन में एरर होगी। गॉट माय पॉइंट। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी जाती है, ठीक है, टॉप सरफेस, तो ऑन द अल्टर, न कि इन। अब नेक्स्ट देखो, कमला इज नॉट इंफीरियर देन गीता इन द स्टडीज, नो एरर। तो ध्यान देंगे बच्चे, जो IOR से खत्म होने वाले एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, अल्टीरियर है, एक्सटीरियर है, ठीक है, मेजर है, माइनर है, जो आर से खत्म होने वाले, IOR से खत्म होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं बच्चे, जितने भी एडजेक्टिव है, वर्ड्स है, वो अपने साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लेंगे। क्या यूज होगा उनके साथ, टू होगा। ठीक है, कभी भी देन का यूज नहीं होता। IOR से खत्म होने वाले वर्ड्स के साथ क्या लगता है बच्चे, टू लगता है। तो कमला इज नॉट इंफीरियर टू गीता, न कि इंफीरियर देन गीता। ठीक है, एक वर्ड और याद रखना, प्रेफर के साथ भी टू प्रेपोजिशन आती है। प्रेफर के साथ भी क्या लगता है बच्चे, टू लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। One of the four sentences given in the following question which is grammatically wrong, that alternative is your answer। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस है बच्चे, कोई एक सेंटेंस गलत लिख रखा है और हमें ये देखना कौन सा सेंटेंस गलत है। ठीक है, एक बार फर्स्ट ऑप्शन पे चलो, क्या है, ध्यान देंगे। लिटिल मीना and I on his shoulders। ठीक है, क्या बोला, he carried little Meena and I on his shoulders। एक बात बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, he, carried क्या है बच्चे, वर्ब है। ठीक है,
कैरिड क्या है, वर्ब है। अब एक बात ध्यान देंगे, ही कैरिड लिटिल मीना एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स। ही सब्जेक्ट है, कैरिड वर्ब है। तो यहाँ पे जो लिटिल मीना और आई क्या ऑब्जेक्ट है, देखते हैं। ही कैरिड उसने उठाया, किसको, और मुझे, अपने कंधों पे। अब देखो हम ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसका आंसर क्या और किसको से आएगा, है ना। यदि सब्जेक्ट के बाद आप क्या और किसको लगा के देखें और आंसर जो आएगा वो चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। जैसे मैंने बोला ही फ्लाइज अ काइट, वह पतंग उड़ाता है। वह क्या उड़ाता है, पतंग। तो काइट आया तो काइट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही उसने किसको उठाया, लिटिल मीना और मुझे, यानी लिटिल मीना मतलब लिटिल मीना इकट्ठा और मुझे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये आई ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है। देखो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये क्या है, अपने सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ठीक है। अब ये चीज तो कंफर्म है, आई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एज कैसे यूज किया गया, ऑब्जेक्ट की तरह। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो ही कैरिड लिटिल मीना एंड मी ऑन हिज शोल्डर्स। तो ध्यान रखेंगे, अपने को तो फर्स्ट सेंटेंस में गलती मिल गई भाई, आंसर फर्स्ट है ना भाई। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, वर्ब के बाद मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए भाई। ठीक है, नाम तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या आई ऑब्जेक्ट है। अब मैं कंफर्म हूं कि ऑब्जेक्ट आई नहीं होता, आई तो सब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट में ही गड़बड़ है, बाकी तीन ठीक है। एक ही तो गलत था, यही तो पूछ रखा था भी, गलत कौन सा है। All that she said had no effect on me, इफेक्ट के साथ ऑन, ये भी ठीक है। Those who did this thing should be punished, ये भी ठीक है। It was I that gave away the prizes, ये भी ठीक है बच्चे। आंसर मतलब कहाँ पे गड़बड़ है, ए ऑप्शन में गड़बड़ है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फोर सेंटेंसेज। अब यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, एक सेंटेंस गलत है, वो गलत ढूंढना है। ठीक है। He was appointed to the post, appointed to, ठीक है। सुनील क्रैक्स जोक विद मी, जोक के साथ विद, ठीक है। I am confident of, ये भी ठीक है बच्चे। जो कॉन्फिडेंट है वो अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेगा। अब इन सेंटेंस को मेरे को पता चल रहा है भी शायद प्रेपोजिशन की एरर हो सकती है। He has no house to live, to live in, लिव के साथ इन प्रेपोजिशन आते हैं ना। लिव इन क्या होता है, रहना। यदि आप इन ना लगाए तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो ही हैज नो हाउस टू लिव इन, अंदर रहने, घर में रहने के लिए। तो यहाँ पे लिव के साथ इन नहीं है, इसलिए एरर कहाँ पे होगी बच्चे, डी ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, बाकी तीनों ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, pick out the correct alternative that complete sentence which is changed into indirect narration. Okay, अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। अब देखो एक बार मैं सेंटेंस को एक बार लिख रही हूं। मोहिनी said to me, मोहिनी said to me, trust in God, trust इन गॉड। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, ये मुझे कैसे पता चला, चीज कोमे इन्वर्टेड कोमे के अंदर है तो डायरेक्ट स्पीच है, नरेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड। अब मेरे को सबसे पहला काम पहचानना पड़ेगा भी टाइप कौन सी है ये। भाई इंपेरेटिव है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, क्या है। अब मैंने देखा ट्रस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं,
इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिलेंगे, ठीक है। अब है ना, अब एक बात बताओ, मोहिनी ने मुझे कहा भी भगवान में विश्वास करो, सीधी सी बात है, कोई भी बातचीत तो दो बंदों के बीच तो होगी, यदि मैंने बोला तो आपको बोला होगा, अंडरस्टूड है। यहाँ पे उन्होंने यू नहीं लगाया, यू ट्रस्ट इन गॉड, यू लगाने की जरूरत नहीं होती सामने वाला बंदा, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट को स्किप करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला रूल क्या रहेगा, सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करेंगे, ठीक है। सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, एडवाइज है तो एडवाइज, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, कमांड है तो कमांड, आस्ट है तो आस्ट, जो भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू लगता है, दूसरे नंबर पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू, तीसरे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चौथे नंबर पे जो भी जैसे स्ट्रक्चर दे रखा है, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए SON 1 2 3 का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट में। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन ही सी इट और दे। एन का मतलब नो चेंज, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करो। मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड, तो मैंने देखा ऑप्शनों में एडवाइज है सब में ही, तो मोहिनी एडवाइज्ड, ये मोहिनी है बच्चे, एडवाइज्ड मी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन गॉड, तो बहुत आसान था भाई। तो मोहिनी एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड, तो हो गया बच्चे, डी ऑप्शन है। इसमें दैट लग गया, इंपेरेटिव में आप दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे भी टू नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन ठीक है अपना, डी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम प्रोवर्ब। ये इडियम फ्रेज है बच्चे, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। मैंने आपको पहले भी बताया है, इडियम फ्रेज को रटने की जरूरत नहीं होती, जो सेंटेंस दे रखना थोड़ा सा उसी में उसका मीनिंग होता है, उसको ध्यान से पढ़ो। क्या है देखो, टू वॉश धोना, वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, भी गंदे कपड़ों को पब्लिक में धोना, इसका क्या मतलब है, गंदे कपड़ों को पब्लिक में धोना, भाई अपने घर पे न धो के बाहर धो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, हम जो डर्टी और स्कैंडलियस मैटर है, जो भी षड्यंत्र वाले मैटर है, उनको क्या कर रहे हैं, पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, उनको आप है ना अजनबियों के सामने बोले जा रहे हैं, तो गलत बात है ना। अब देखो यही तो है कि गंदे कपड़ों को पब्लिक के सामने धोना, मतलब हमारी जो बातें हैं पर्सनल, उनको आप किसी के भी सामने बोले जा रहे हैं, यही मतलब है भाई। पब्लिक यानी स्ट्रेंजर के आगे, डर्टी लिनन यानी जो अपने मैटर है, वॉश बोले जा रहे हैं, हो गया ना। तो यहाँ पे आंसर है टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। अब इसका आंसर डी है। ए ऑप्शन क्या है, टू क्रिटिसाइज वंस नेचर इन पब्लिक, नहीं। टू क्वेरल इन द ओपन, नहीं। टू डू सम अगली वर्क इन पब्लिक, भाई पब्लिक में जो अगली वर्क है उनको करना, नहीं। इसका सही आंसर क्या है, टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द एंटोनिम्स इन मीनिंग। अच्छा, एंटोनिम्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे, अपोजिट वर्ड। क्या होता है, अपोजिट वर्ड। अब देखो वर्ड गिवन है प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक को हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक, ठीक है। व्यवहारिक को मैं प्रैक्टिकल बोल सकती हूँ, प्रैक्टिकल। व्यवहारिक को मैं रियलिस्टिक बोल सकती हूँ भाई, ठीक है। रियलिस्टिक चीजें, जो चीजें
वास्तविक लगती है, प्रैग्मेटिक को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। यदि मैं की तो अव्यवहारिक, उसको क्या बोलेंगे, एक तो प्रैक्टिकल है तो मैं इम्प्रैक्टिकल बोल सकती हूँ, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, और मैं इसको विजनरी बोल सकती हूँ, ठीक है। रियलिस्टिक है तो मैं अनरियलिस्टिक बोल सकती हूँ, अवास्तविक, ठीक है। इसको हम आइडियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और ऐड कर लो, जो अर्थली है वो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम्स है। अब देखो ध्यान से क्या बोला इन्होंने, भाई प्रैग्मेटिक का एंटोनिम बताओ, अपोजिट वर्ड बताओ। तो एक बार तो मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया कि भाई प्रैग्मेटिक का सिनोनिम क्या है। प्रैग्मेटिक का हिंदी में मीनिंग है व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल बंदा है, रियलिस्टिक है, अर्थली है, जेन्युइन बंदा है, आप बोलते हैं, तो उसके लिए प्रैग्मेटिक हो गया। और यदि आप अपोजिट की बात करें अव्यवहारिक, तो इसका क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, भी वो चीज तो आइडियलिस्टिक है, विजनरी है, तो ये सारे इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। डन। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। अब एक बार अदर ऑप्शन के मीनिंग क्या है, अनप्रोडक्टिव, अनुपजाऊ, केयरलेस, बेपरवाह, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसका प्रैग्मेटिक अपोजिट होगा इम्प्रैक्टिकल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड। अब यहाँ पे है बच्चे वन वर्ड सब्सटीट्यूट, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वन हु टोटली अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब एक चीज याद रखेंगे, आपसे प्रपोजिशन में भी पूछा जा सकता है, अब्सटेन के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, तो फ्रॉम आती है बच्चे, अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक बंदा जो शराब से बिल्कुल दूर रहता है तो उसको कहते हैं टीटोटेलर। क्या कहते हैं, टीटोटेलर, ठीक है। जो बिल्कुल अब्सटेंस फ्रॉम का मतलब होता है परहेज रखता है, किससे, अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब से, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में आप टीटोटेलर। अब प्यूरिटन का मतलब होता है, वैसे ये एक ईसाई धर्म से रिलेट करते हैं, आप नैतिकतावादी भी बोल सकते हैं, नैतिकतावादी। पेडेंट का मतलब है डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, ज्ञान का जो दिखावा करता है उसे कहते हैं पेडेंट, ठीक है। पेडेंट को ऐसे भी याद रख सकते हैं, अब जैसे गांव में वो श्राद्ध वगैरह होते हैं, तब आप वहां पे वो पंडे बोलते हैं ना, पंडे आ जाते हैं, वो झूठ सच बोल के कुछ भी बोलते रहते हैं, ज्ञान का दिखावा करते, ये है वो है, तो उससे रिलेट कर सकते हो आप पेडेंट को, ठीक है। उसके बाद है स्मार्टियन। स्मार्टियन का मतलब है जो गुड पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, नेक बंदे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्मैरिटन, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी तीनों भी डिस्कस हो गए। अपना जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या रहेगा, टीटोटेलर, ऑप्शन डी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। अब यहाँ पे 4 वर्ड्स गिवन है, स्पेलिंग बताओ भाई कौन सी ठीक होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, अकोमोडेट में डबल एम और डबल सी का यूज होगा, भाई ध्यान रखना, कई बार पूछी जाती है। अकोमोडेट में डबल सी और डबल एम। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, समायोजित करना। तो यहाँ पे अकोमोडेट में डबल सी और डबल एम का यूज होगा। यहाँ पे आंसर क्या है, ए। अब बी ऑप्शन में सिंगल एम है इसलिए ठीक नहीं है, यहाँ पे सिंगल सी है, यहाँ पे सिंगल मतलब डबल ओ दे दिया तो गड़बड़ होगी ना। फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो ठीक रहेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बच्चे इडियम फ्रेज क्या है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड।
अब देखो फिर वही बात है, इडियम फ्रेज बहुत इजी होते हैं, जो भी आपको दे रखा है उसी का मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करो। अब क्या बोल रहा है ये, कॉल अ स्पेड स्पेड। भाई स्पेड है, स्पेड एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो कॉल स्पेड को स्पेड बोलना, भाई कोई चीज जैसी है उसको सेम बोलना, मतलब कुछ भी नमक मिर्च मसाला अपन नहीं लगाएंगे, यानी टू स्पीक वेरी प्लेनली, मतलब साफ साफ बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, टू स्पीक वेरी प्लेनली, भाई साफ साफ बोलना, कोई भी चीज घुमा फिरा के अपन नहीं बोलते, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहेंगे। कॉल अ स्पेड, स्पेड भी स्पेड को स्पेड ही बोलना, उसका मतलब क्या है, कोई भी चीज प्लेनली साफ साफ बोलना। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूट या बेस्ट एक्सप्रेस इज द मीनिंग, एक ही बात है। तो देखो टैकीटर्न, टैकीटर्निटी, रिजर्व्ड और रेटिसेंट। आप ये तीन वर्ड याद रखेंगे, इनका मीनिंग होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, टैकीटर्न, रिजर्व्ड, रेटिसेंट। वन, ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछ सकते हैं, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलेगा उसको कहेंगे टैकीटर्न, रिजर्व्ड एंड रेटिसेंट। लेकिन यदि ये आ जाए ज्यादा बोलने वाला, इसके अपोजिट की बात करें तो लोकेशियस, टकेटिव, गैरुलस, तो इनका मीनिंग है ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहेंगे, लोकेशियस, टकेटिव और गैरुलस। एग्जाम में वर्डिंग क्या आएगी, वन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलेगा उसे बोलेंगे ये। ठीक है, तो पेपर के व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे ये वर्ड बनाने सकते हैं, ये 6 वर्ड याद रखेंगे। LOQ वर्ड हमेशा बोलने से रिलेट करेगा। ठीक है, तो टैकीटर्न, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, इसका मतलब है टकेटिव, गैरुलस, इसका मतलब है ज्यादा बोलने वाला। तो अब आ जाओ अपने ऑप्शन पे, टैकीटर्न पूछ रखा है, तो यहाँ पे मैंने रिजर्व्ड लिखा है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है, रिजर्व। हेजिटेशन, हेजिटेशन तो आप समझते हैं ना, हिचकिचाना। चेंजेबलनेस, बदलने वाला। डम्बनेस, गूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ए रहेगा, रिजर्व। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अवेरिसस, देखो AVARICIOUS, सी ऑप्शन में है बच्चे, यहाँ पे आई लग गया बीच में, तीनों में गड़बड़ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है अवेरिसियस का, इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, पेटू। वन हु एट्स टू मच, जो ज्यादा खाना खाए उसे क्या कहेंगे, अवेरिसियस, लालची। ठीक है, इसको आप ग्लूटन भी बोल सकते हैं, ग्लूटन। इसको आप एपिक्योर भी बोल सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। ठीक है, एवरेसियस, ग्लूटन और एपिक्योर। क्लियर? तो बच्चों आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।